नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24। मैं हूं रवि ठाकुर। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हाल फिलहाल में बिल्डरों पर चले कोर्ट के डंडे की। बिल्डरों की मनमानी और झूठ के खिलाफ कोर्ट की सख्ती ने बायर्स के लिए उम्मीदों के नए दरवाजे खोल दिए हैं। सुपरटेक जैसे रियल एस्टेट के बड़े नाम को देश की सर्वोच्च अदालत ने 2 टूक बायर्स का पैसा लौटाने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। प्रॉपर्टी मार्केट के नटवर लालों की खैर नहीं। बिल्डरों पर कोर्ट का हंटर। बायर्स को सुप्रीम सपोर्ट। बंद होगी ठग बिल्डरों की दुकान। एनसीआर समेत आज पूरे देश के अलग अलग शहरों में ऐसे बायर्स की भरमार है जो बिल्डरों की वादा खिलाफी और फरेब से परेशान हैं। लेकिन अब ऐसे बिल्डरों की खैर नहीं, क्योंकि कोर्ट का रुख सख्त हो गया है। हाल फिलहाल में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों पर कड़े तेवर दिखाए हैं। सबसे हालिया मामला सुपरटेक का है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है जिसके बाद जितने भी खरीदार 650 फ्लैट इन दोनों टावर्स में बुक हो चुके थे और उन सभी खरीदारों का पैसा जो है वो सुपरटेक को वापस करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को कड़े शब्दों में साफ कर दिया है कि उसे बायर्स का पैसा लौटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंपनी डूब जाए या मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। खरीदारों को 10% सालाना के हिसाब से पैसा वापस देना होगा। 5 जनवरी 2015 से गिनती होगी। 1 महीने में उन 17 बायर्स के पैसे देने होंगे जो बिल्डर से घर नहीं पैसा मांग रहे हैं। कोर्ट का यह आदेश उन बायर्स के लिए नई उम्मीद लाया है जिनका पैसा अटका हुआ है। न्यूज 24 ने ऐसे बायर्स से बातचीत की जिन्हें अपना हक हासिल करने में एड़ी चोटी एक करनी पड़ी। मैंने तो अपना जो पैसा था वो लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करी थी। उसका फैसला आया कि हमको पैसा वापस करा जाए। इसने पैसा टाइम पे नहीं दिया, फिर हमको एक और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फाइल करनी पड़ी। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में जो कल इनको झाड़ लगी है, उस समय भी ऐसी झाड़ लगी थी। उसके बाद फिर उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव फ्लैट दिया। कोर्ट ने इस सख्ती नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 93A में एमराल्ड कोर्ट के 2 टावर्स एपेक्स और सियान के मामले में दिखाई है। चलिए बताते हैं आपको क्या है ये पूरा मामला। 2006 में शुरू हुआ एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट। 15 टावर के बाद 2009 में 2 नए टावर खड़े किए गए। आरोपी की 24 फ्लोर का प्लान नोएडा अथॉरिटी को सौंपा, लेकिन 40 फ्लोर बनाना शुरू कर दिया गया और 600 से ज्यादा फ्लैट बेच डाले। सुपरटेक के खिलाफ एमराल्ड कोर्ट RWA खड़ी हो गई। RWA का कहना है कि 2 नए टावर्स के निर्माण से पहले उनकी मंजूरी नहीं ली गई। RWA ने कोर्ट का रुख किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 अप्रैल 2014 को इन टावर्स को गिराने और इनमें मकान खरीदने वालों को उनका पैसा लौटाने का निर्देश कंपनी को दिया था। हमने 2011 से आपत्ति शुरू की थी। वैसे शुरुआत में 2009 में भी हमारे कुछ लोग मिले थे, उस टाइम मैं नहीं आया था, लेकिन 2011 के शुरुआत से हमने पूरी तरीके से इसको टेकअप किया नोएडा अथॉरिटी के साथ में। नोएडा अथॉरिटी के साथ में 1 साल 1.5 साल चलते रहे। वो हमें धोखा देते रहे और कोई डॉक्यूमेंट हमें नहीं दिया। जब डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो उसके बाद में हमने हाई कोर्ट पर पहुंचे। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस मामले पर न्यूज 24 की टीम ने सुपरटेक का पक्ष भी जाना। हमने सुपरटेक के हेड मोहित अरोड़ा से बात की। मोहित का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पैसा लौटाने के लिए कहा ही नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई कि रिफंड दिया जाए या फिर पैसा वापस किया जाए। इसका कोर्ट ऑर्डर भी आज शाम तक करीब 5-6 बजे तक एक्सपेक्टेड है। दोनों विवादित प्रोजेक्ट में 628 लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे। सुपरटेक का दावा है कि कई लोगों को दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन बायर्स को इन दावों और वादों पर भरोसा नहीं है। आज भी मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने बायर्स को ये मैसेज दे देता हूँ कि जो लोग ROI स्कीम में हैं, जो रिटर्न ऑन, उनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक ये केस पूरा नहीं हो जाता। और अगर वो इसके ऑल्टरनेट फ्लैट लेना चाहें, कहीं पे रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी भी लेना चाहें, वो भी आज वो हमसे ऑप्शन ले सकते हैं। भले ही कोर्ट ने पैसा वापसी का सख्त आदेश दिया है, लेकिन बायर्स के हक के लिए लड़ने वाली संस्था नेफोवा का कहना है कि पैसा आसानी से नहीं मिलेगा।
ऐसा जो है इंडिया में जो है कोई भी वर्डिक्ट आता है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, उसके लिए भी क्या 2 या 3-4 महीने का टाइम लेने के बाद तभी पैसा वापस नहीं मिलता, फिर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, फिर जाके बिल्डर की नींद खुलती है, फिर वो पैसा देता है। मेरे को लगता है कि 6 महीने से पहले कुछ ऐसा होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने न केवल सुपरटेक के बायर्स के मन में नया विश्वास जगाया है, बल्कि दूसरे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर परेशानी झेल रहे लोगों को भी इंसाफ की उम्मीद बंधी है। माना जा रहा है कि कोर्ट की सख्ती फरेबी बिल्डरों के लगाम कसने में कारगर साबित होगी। नोएडा से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन बायर्स को राहत मिली है जिन्होंने विवादित टावर्स में फ्लैट बुक कराए थे, लेकिन इन टावर्स की वजह से इमरल्ड कोर्ट से बाकी टावर्स में रह रहे लोगों की जिंदगी भी मुहाल हो गई है। लोगों का आरोप है कि दोनों विवादित टावर्स ग्रीन एरिया में बनाए गए हैं। टावर्स की वजह से लोग खुली हवा और रोशनी से भी महरूम हो गए। हालांकि सुपरटेक का दावा है कि दोनों टावर्स का बाकी प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 93A में अधूरे खड़े इन दोनों टावर्स को लेकर सुपरटेक की सांसें अटकी हुई हैं। कोर्ट के रुख के बाद न केवल दोनों विवादित टावर्स में पैसा फंसा चुके बायर्स की जान में जान आई है, बल्कि उन लोगों को भी उम्मीद बंधी है जिन्होंने पहले बनाए गए 15 टावर्स में फ्लैट बुक कराए थे। 15 टावर्स में फ्लैट खरीदने वाले बायर्स का कहना है कि जिस जगह 2 नए टावर्स खड़े कर दिए गए, उस एरिया को ग्रीन एरिया के तौर पर दिखाया गया था। सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पे टोटल 15 टावर्स हैं, जिनमें हर टावर में करीब 11 मंजिला बनी हुई हैं और ये ठीक सामने 2 फ्लोर्स को जो है वो 2009 में सुपरटेक ने नोएडा अथॉरिटी से एफआईआर की मंजूरी लेके खड़ा किया है। लेकिन इससे पहले जो टावर्स बने हुए थे और लोग जो रह रहे थे, उनको जाहिर तौर पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। वादे के मुताबिक ना तो ग्रीन एरिया मिला, ना ही पार्क मिला और ना ही खुला स्पेस। 2 ऊंचे टावर खड़े होने की वजह से पहले से बने हुए फ्लैट्स में सूरज की रोशनी और खुली हवा तक आनी बंद हो गई। निर्माण के कारण हर रोज धूल धक्कड़ आती है, सो अलग। तो शुरू से जब से बना है तभी से परेशानी है और ये कचरा पड़ा है, धूल धक्कड़ आती है, अंदर रोशनी रुक रही है, हमारी हवा रोशनी सब रुक रही है। हमें बताया गया था यहाँ पे पाम ट्रीज लगेंगे, गार्डन होगा यहाँ पे और दूर में कमर्शियल टावर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि इन टावर्स के बनने से उनकी सुरक्षा को भी खतरा है। नए टावर बनने की वजह से रास्ता बेहद सकरा हो गया है। अगर आग लगने जैसी घटना होती है तो यहाँ तक फायर टेंडर्स भी नहीं पहुँच पाएंगे। कोई ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें आग लग जाती है, तो सोच सकते हैं कि कैसे जो फायर टेंडर्स हैं वो अंदर आएंगे। लोगों का कहना है कि नए टावर्स बनने से उन्हें शारीरिक दिक्कतें भी हो रही हैं। ये पूरा खुला हुआ था और अब तो ये पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, तो रोशनी बिल्कुल नहीं है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, मुझे भी हो गई थी बहुत ज्यादा। इमरल्ड कोर्ट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि सुपरटेक ने 15 टावर्स के बायर्स से जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए। लोग पार्किंग की परेशानी से जूझ रहे हैं। RWA का कहना है कि 15 टावर्स के लिए जो पार्किंग की जगह थी, वहाँ भी नए टावर्स की कंस्ट्रक्शन के लिए दीवार खींच दी गई, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। हम लोगों ने बिल्डर से और अथॉरिटी से ये कहा है कि जो हमारे 15 टावर्स के नीचे का जो बेसमेंट है, कम से कम वो पूरा पोर्शन तो हमारे लोगों को दो कार पार्किंग के लिए, लेकिन उसने अनऑथराइज तरीके से एक दीवार खड़ी करके काफी कुछ पोर्शन ये जो नया एपेक्स है उसमें मिलाने की उसने एक नाजायज कोशिश की है। लोगों के मुताबिक जो सुविधाएं पहले 15 टावर्स के बायर्स के लिए थी, उनको अगर 2 नए टावर्स के रेजिडेंट्स के साथ बांटा जाएगा तो परेशानियां और बढ़ेंगी। स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल के अंदर अगर 600 फ्लैट्स के लोग में से भी अगर कम से कम एक ही टाइम के अंदर 50 आदमी आ जाएं तो नहीं कर सकते। जहां 500 और आदमी आ जाएंगे तो क्या होगा? तो लाइफ इज वेरी वेरी मिजरेबल, जो नॉर्म्स के खिलाफ है। इन 2 विवादित टावर्स को लेकर शुरुआत से आरोप लग रहा है कि इनका निर्माण अवैध रूप से किया गया, लेकिन सुपरटेक का कहना है कि टावर्स नियमों के तहत बनाए गए हैं और अथॉरिटी समेत सभी संबंधित विभागों से मंजूरी ली गई थी। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ही जो अप्रोप्रिएट अप्रूवल्स लेने के बाद नोएडा अथॉरिटी से और दूसरी जो अथॉरिटीज होती है जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटीज और जो एनवायरनमेंट अथॉरिटी, सबसे अथॉरिटी से अप्रूवल के बाद ही बनाया जा रहा था।
सुपरटेक ये तो मान रहा है कि जिस जगह दोनों टावर बनाए गए हैं वहाँ पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन साथ ही सुपरटेक ये भी दावा कर रहा है कि 2 टावर्स का प्रोजेक्ट एकदम अलग है, एक ग्रीन एरिया पर नहीं बना है। हमने 80% ग्रीन में छोड़ा हुआ है और वो बिल्कुल साइट के ऊपर जाके, प्रोजेक्ट के ऊपर जाके आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 80% इज ओपन एरिया एंड ग्रीन। अनयूज्ड लैंड पैच दिखाया गया था जब उन्हें बेचा गया था, क्योंकि ये तब तक हमारे पास था नहीं। और जब हमने इसको एक्वायर किया, इससे पुराने प्रोजेक्ट का कोई भी लिंक नहीं था। ये बहुत ये कोइंसिडेंस की बात है कि वो उसके बराबर में है और उसके साथ लगा हुआ है, इससे पुराना कोई लिंक नहीं है। लेकिन सुपरटेक के इन दावों से एमराल्ड कोर्ट के लोग इत्तेफाक नहीं रखते। बायर्स के हितों के लिए काम करने वाली संस्था नेफोवा तो सुपरटेक के साथ ही अथॉरिटी को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। अथॉरिटी के लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें जो हो रही हैं बिना अथॉरिटी की मिलीभगत के पॉसिबल नहीं है। इस पूरे मामले में शुरुआत से ही सुपरटेक के रुख पर सवाल उठते रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी भी सवालों के दायरे से बाहर नहीं है। कोर्ट सख्त है, लेकिन अपने बचाव में सुपरटेक भी खूब दलीलें दे रहा है। नजरें अब देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी हैं कि वो अंतिम फैसला क्या सुनाती है। नोएडा से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रॉपर्टी 24। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कोर्ट ने केवल सुपरटेक के खिलाफ ही सख्ती नहीं दिखाई है। इस फहरिस्त में सुपरटेक के अलावा यूनिटेक, पार्श्वनाथ, डीएलएफ समेत कई बड़े बिल्डर शामिल हैं। हर मामले में ये साफ कर दिया कोर्ट ने कि अब और भी नियम कड़े हो जाएंगे। बिल्डर्स की मनमानी अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्डर्स की वादा खिलाफी के खिलाफ बायर्स लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। नए रियल एस्टेट कानून के बाद बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम कसने की उम्मीद बंधी, लेकिन जमीन पर इस कानून का असर दिखने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में कोर्ट की सख्ती बायर्स के लिए उम्मीद की नई रोशनी ले आई है। हाल फिलहाल में कोर्ट ने कई बिल्डर्स के खिलाफ कड़े आदेश दिए हैं। केवल सुपरटेक पर ही कोर्ट का डंडा नहीं चला है। 6 सितंबर को सुपरटेक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। उसी दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी नोएडा के एक बिल्डर पर डंडा चलाया था। सनवर्ल्ड बिल्डर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त। नोएडा सेक्टर 107 में वनालिका प्रोजेक्ट में 138 फ्लैट की बिक्री और पोजीशन पर रोक लगाई। बिल्डर पर अथॉरिटी की मंजूरी के बिना निर्माण का आरोप। पिछले महीने भी देश की सर्वोच्च अदालत ने कई बिल्डर्स की लगाम कसी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को 15 करोड़ रुपए वापस करने के आदेश दिए। पार्श्वनाथ बिल्डर को भी सुप्रीम कोर्ट ने पैसा लौटाने और उसकी रिपोर्ट देने को कहा। डीएलएफ प्रॉपर्टी 24 में आज इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24।